प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए ही आपके लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं साथियों। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास से, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। बिल्कुल जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केसर बाग की छतरियां कहाँ स्थित है? अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी। केसर बाग की जो छतरियां है ना, वह कहां पर लाडलो? बिल्कुल बूंदी में है। बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है तो साथियों अपना कांडला बंदरगाह है, जो अपना कहां पर है? गुजरात में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है जोधपुर में, बेंसलाना में, पलाना में, जालोर में। जी हाँ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट है वह कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल साथियों, पलाना में पाया जाता है। कहां पर? पलाना में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाथी, दादूपंथी, कबीरपंथी, विश्नोई। जी हाँ, अग्नि नृत्य की हमें बात करें ना साथियों, तो ये तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस दिन लिंटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दीपावली, दशहरा या फिर होली। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है साथियों। दशहरे के दिन अपना लिंटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, बिजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, जोधपुर में, कोटा में, बेराट में, जयपुर में। बिजक की पहाड़ी की हम बात करें ना, तो बिजक की पहाड़ी कहां पर है साथियों? बिल्कुल आपके बेराट में है। बेराट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बालसमंद झील कहां पर लाडलो बताओ? बूंदी, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। बालसमंद झील की बात हो रही है ना यहाँ पर। जी हाँ, बालसमंद झील कहाँ पर है? बालसमंद झील की बात करें तो बालसमंद झील अपनी जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, वह कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, सज्जनगढ़। बिल्कुल कौन सा है साथियों? बिल्कुल एकमात्र अपना केलादेव गना पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, गंगानगर, सिरोही, कोटा। जी हां, जवाहर सागर बांध की बात करें तो कहां पर है बताओ? जवाहर सागर बांध आपका लाडलो कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, मैंने कई बार बताया भी है आपको, जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों बांध आपके कहां पर है साथियों? आपके कोटा में है और चंबल नदी के ऊपर बने हुए। कौन सी नदी पर साथियों? चंबल नदी के ऊपर। बिल्कुल। निम्नलिखित में से मालानी नस्ल किसकी है? गाय की, घोड़े की, भैंस की, बकरी की। मालानी जो नस्ल है ना, वह लाडलो आपकी घोड़े की नस्ल है। किसकी है? घोड़े की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, अजमेर।
मक्का अनुसंधान संस्थान की हम बात करें ना साथियों, तो ये तो बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई? 2010, 2013, 2023, 2015। जी हाँ, वन नीति की बात नहीं हो रही है, नई। जी हाँ साथियों, नई वन नीति की बात हो रही है। तो नई वन नीति जो है वह आपके 2023 में क्या की गई थी? घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? बिसलपुर परियोजना, लूनी नदी, चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की मरुगंगा तो साथियों हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को, जो साथियों उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फैली हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर साथियों ये क्या है आपकी, इसका लंबाई देखने को मिलती है, विद्यमान है आपकी इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ, पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? किशनगढ़, मेवाड़ी, जोधपुरी, बूंदी। ढोला मारू की बात करें क्या साथियों, तो ढोला मारू आपका यहां पर जो चित्रकला शैली से संबंधित है ना, वह तो आपके जोधपुर या फिर जोधपुरी चित्रकला शैली से निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? नानक देव, दादू दयाल, रामदेव जी, निम्बार्क जी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले जो संत थे ना, उनका नाम हो जाएगा दादू दयाल। जी हां, दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां। भारत सरकार की ओर से घोषित एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? ग्रासिया, भील, सहरिया, मीणा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, सहरिया है। कौन सी है साथियों? सहरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी 23, 19, 17, 21। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कल बताया था ना, बिल्कुल साथियों 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपका राजस्थान के अंदर साथियों शामिल थे। मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल ये आपके शामिल थे, तो यहाँ पर 19 रियासतें हो जाएगी, क्योंकि हमें तो रियासतें पूछा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 19 आपका सही रहेगा। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें हमें, तो सही हो जाएगा उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हां। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? बिसलपुर, माही बजाज सागर, जवाई बांध, मेजा बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर तो हमें जवाई बांध को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? जी हां, सूरतगढ़ के अंदर आपका एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, जो आपका जिले में कौन से में है? अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। जी हां, श्रीगंगानगर में है। कौन से में साथियों? श्रीगंगानगर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राज सिखों की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1961, 1959, 1980। जी हाँ, बिल्कुल 1961 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। पूर्व का वेनिस? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, सिरोही। जी हां, उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस शहर में स्थित है? जयपुर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना हमें, तो कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, सिरोही में है। जी हाँ, गुरु शिखर की बात हो रही है, जो 1722 मीटर ऊंची आपकी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की बात करी जाए या फिर अरावली पर्वतमाला की बात करी जाए, जो आपकी सिरोही में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है?
चंबल नदी, बेडच नदी, सोम नदी, जाखम नदी। जी हाँ, आयड नदी का जो आपका अन्य नाम है ना, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बेडस नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर। जी हाँ, बिल्कुल भरतपुर में है। भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम जो है ना, वह अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ। विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ। बिलाड़ा में, देशनोक में, मेड़ता में, ओसिया में। विश्व प्रसिद्ध जो करणी माता का मंदिर है, जिसे साथियों हम बात करें कहाँ पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, देशनोक बीकानेर में है। जी हाँ। चूहों वाली देवी भी हम करणी माता को कहते हैं। करणी माता का जो मेले का जो आयोजन है साल में 2 बार होता है। जी हाँ, करणी माता की बात कर ली जाए या फिर हम बात करें साथियों जीण माता की, तो इनके मेले का आयोजन भी साल में 2 बार होता है। जी हाँ, जो नवरात्रि आते हैं ना साल में 2 बार, उन नवरात्रों के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल साथियों। वह लोग देवता जो जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, हड़बू जी, तेजा जी, भूरिया बाबा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, तेजाजी हुए हैं। तेजाजी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मैंने कई बार बताया है, वापिस बता रहा हूं। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों, सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर आपका माघ पूर्णिमा को जो आयोजित होता है मेला, जी हां, जिसका नाम है बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ था? भीलवाड़ा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, ब्यावर। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग की बात करें ना हमें, तो साथियों यह तो अपना ब्यावर अजमेर के अंदर क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जेता और कुंपा कौन से युद्ध से संबंधित हैं? हल्दी घाटी, गिरी सुमेल, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। जी हाँ, गिरी सुमेल के युद्ध से क्या है साथियों? जेता और कुंभा संबंधित हैं। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य साथियों क्या हुआ था? बिल्कुल युद्ध हुआ था। बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह आपका सही रहेगा। जी हाँ, गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में ही साथियों कहा था आपके किसने क्या कहा था साथियों? शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। बिल्कुल साथियों, गिरी सुमेल आपका सही रहेगा। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, मांडना से, दाबू प्रिंट से। बिल्कुल पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है ना, वह आपके ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किस जिले की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा। जी हाँ, कागजी पोट्री की बात करें हमें, तो कागजी पोट्री जो है वह आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, कागजी पोट्री पूछा जाएगा, क्योंकि ब्लू पोट्री तो साथियों हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पुराना हो चुका है। परंतु कागजी पोट्री की बात करें तो अलवर ध्यान में रखना है आपको, महत्वपूर्ण है साथियों। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, पश्चिम विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा।
राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बिजोलिया, सिरोही, बेंगू, बूंदी। जी हाँ, कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ है ना, सर्वप्रथम की बात करें हमें तो सही हो जाएगा बिजोलिया में हुआ। बिजोलिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत गुण सागर एवं नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं? संत दन्नाजी, मीराबाई, दादू दयाल, संत पिप्पा। बिल्कुल साथियों, संत दादू दयाल के द्वारा क्या है? रचित है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जी हां, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, आना सागर। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप यहां पर बता दीजिए। जी हां, हम बात करें यहां पर आपकी कौन सी झील है साथियों? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, पिछोला झील। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जी हां साथियों, जोधपुर, बीकानेर, या फिर जैसलमेर, या फिर बाड़मेर। जी हां, बताओ सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो हम कहते हैं जोधपुर को। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। नसीराबाद की छावनी बिल्कुल साथियों स्थापित की गई थी 1845 में, 1840 में, 1818 में, 1857 में। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, नसीराबाद की जो छावनी है ना, वह आपके 1818 में स्थापित की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। एकी आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में किस तिथि को की गई थी? वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। एकी आंदोलन की शुरुआत साथियों चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया से की गई थी, यह बात भी ध्यान में रखना है। और कब की गई? वैशाख पूर्णिमा को की गई थी। वैशाख पूर्णिमा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? करौली में, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में। जी हां, नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है ना, वह आपकी धौलपुर में की गई। कहां पर साथियों? धौलपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं लाडलो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। जी हां, रात और दिन साथियों एक कर देना है, क्योंकि आपके पास मात्र मात्र 45 दिन का समय अब बचा हुआ है। ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। एग्जाम साथियों नजदीक आ चुकी है। दिसंबर बचा हुआ है और 15 आपके दिन जो हैं वह जनवरी के आपके पास बचे हुए हैं। तो इन्हीं दिनों के अंदर साथियों आपको सिलेक्शन लेना है। तो बढ़िया तरीके से आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करना होगा, और साथियों मॉडल पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और हम बात करें बढ़िया तरीके से सिलेबस को कवर करते हुए आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल ये आप हम बात करें इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो अवश्य सिलेक्शन लेके ही जाओगे। रिवीजन और मॉडल पेपर तो आपको दो तो है ना गांठ बांध लेना, रिवीजन तो करना ही करना है और मॉडल पेपर भी साथ साथ निकालते रहना है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हां, वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा आदि से किसे जाना जाता है? वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? बताओ। हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, हरलाल सिंह। जी हां, बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, वागड़ का गांधी कहते हैं ना, बिल्कुल वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं या फिर गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। माफ कीजिएगा साथियों, यहां पर हम बात करें वागड़ का गांधी की बात करें तो साथियों भोगीलाल पंड्या सही रहेगा ना मेरे अनुसार। साथियों यहां पर राइट आंसर जो है ना वो भोगीलाल पंड्या होना चाहिए। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, फटाफट राइट आंसर आप यहां पर बता दीजिए। जी हां,
बताओ सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जो आपका वागड़ का गांधी है ना, वह तो भोगीलाल पंड्या को ही कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को नहीं कहते। माफ कीजिएगा, ये आपका गलत है। भोगीलाल पंड्या ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, आदिवासियों का मसीहा भी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, क्योंकि साथियों जो मैंने आपको बताऊं, गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर सही नहीं होगा। जो डूंगरपुर प्रजामंडल है ना, उसकी स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने की थी। तो वागड़ तो हम बात करें डूंगरपुर में बांसवाड़ा को कहते हैं, तो भोगीलाल पंड्या आपका सही रहेगा। जी हाँ, इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं, जी हाँ, हरिभद्र सूरी, हरिसेन, श्रीधर नालह है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, श्रीधर है। श्रीधर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी यहां पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है। जी हां, दाढ़ी मूछ वाले आपके बालाजी भी कहते हैं इन्हें साथियों। बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा यहां पर? मेहंदीपुर बालाजी, खोले के हनुमान जी, काले हनुमान जी, सालासर बालाजी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है ना, वह क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सालासर बालाजी। बिल्कुल सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? अपने चूरू में है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मान सिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? जी हाँ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, आमेर। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, 45 नंबर के अंदर आमेर जयपुर के अंदर करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? गणेश, कृष्ण, विष्णु या फिर शिव? जी हाँ बिल्कुल विष्णु से समर्पित है, विष्णु को आपका क्या है, समर्पित है साथियों कीर्ति स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की बात करें ना हमें, तो यह तो अजमेर से हुई थी। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेला आयोजित किए जाते हैं? नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर। जी हां, कहां पर आपके आयोजित किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा? जो आपके सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ना, वह तो अपने नागौर में किया जाता है। नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933, 914, 927, 953। जी हाँ, 933 है साथियों, 933 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा, क्योंकि हमें तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहे हैं ना, तो 933 आपका सही रहेगा। 914 किनका है साथियों? 914 अपना बिल्कुल साथियों शहरी लिंगानुपात है, और 928 जो है वह साथियों आपका किसका है साथियों? बिल्कुल 928 जो है वह किसका है? बिल्कुल बताओ 928 जो है वह किसका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अंतिम क्वेश्चन है साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है? चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर। बताओ सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहां पर क्या होने वाला है? फटाफट से आप यहां पर राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर आपका सही आंसर जो है ना, बिल्कुल देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह क्या है बताओ? बिल्कुल आप सही बता रहे हो साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल
50 नंबर के अंदर आपका साथियों बिल्कुल श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। क्योंकि साथियों हम बात करें ना, यहां पर श्रीगंगानगर माफ कीजिएगा हनुमानगढ़ होगा, बिल्कुल हनुमानगढ़ सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हां, श्रीगंगानगर आपका सही नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश जो है ना वह राज्य में हनुमानगढ़ से होता है। जी हां, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर में यह साथियों क्या होती है, बिल्कुल साथियों बहती है, या फिर हम बात करें स्थित है। जी हां, ध्यान में रखिएगा पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए साथियों क्या है, यह आपकी बनाई गई थी राजस्थान के अंदर। बिल्कुल साथियों हम बात करें यहां पर, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परंतु तो साथियों आज की क्लास में तो 50 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आगे कैसे बढ़ेंगे तो साथियों बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहना। हम कल मिलेंगे फिर वापस सुबह 9 बजे। आपको पता है ना हमेशा सुबह 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा कराए जाते हैं, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से साथियों क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।